हमारी चीफ जस्टिस साहब से तो मुलाकात आज नहीं हुई है, अलबत्ता आज फाइनली हमें ये एश्योरेंस दी गई है कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान के बिहाफ पर जो केसेस हैं फाइनली कल सुबह वो फिक्स हो रहे हैं। कल सुबह उन पर बाकायदा समाअत होगी, तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद करते हैं कि कल सुबह खान साहब की और बुशरा इमरान की ज़मानतें एक्चुअल हेयरिंग के लिए मंडे के लिए फ़िक्स हो जाएं। ये बहुत कोशिशों और काविशों के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं और ये रिज़ल्ट अंदर से न्यूज़ लेकर आए हैं चीफ जस्टिस साहब के ऑफिस से कि कल सुबह समाअत के लिए ये हेयरिंग्स लग रही हैं। एक केस उनका तोशाखाना का है, उसमें हम वकालतनामों पर स्ट्रगल कर रहे हैं कि वकालतनामे जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी अटेस्ट करके नहीं दे रही, तो ये भी आज बात आगे रखी गई है। और साथ ही साथ में अलकादिर का मामला जो गुज़िश्ता 14 महीनों से पेंडिंग है, खातून की बेल है, 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की आंख की सिचुएशन आपके आगे है। मगर अच्छी बात यह है कि फाइनली कल सुबह बेटर सेंस हैज़ प्रीवेल्ड, द केसेस हैव बीन फिक्स्ड फॉर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। आज केसेस लग चुके हैं, जी, अब क्या उम्मीद हमें यही बताया गया पहले खान साहब की रिहाई हो सकती है? मैं हमेशा एक ही मौक़िफ़ अपनाया है, ना सिर्फ बात की है, हमने उसको करके भी दिखाया है। आप केस लगाएंगे तो हम केस ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। केस लगने की देर होती है, केस ख़त्म हो जाता है। केस दोनों केसेस आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, सारा मामला ही ख़त्म हो जाए, 1 घंटे में ये केसेस ख़त्म हो जाएं। सर अगर ये केसेस नहीं रहे ना सर, क्या वजह है? बस उसकी वजह यही, लगेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे खान साहब, उसकी वजह ये है। सो आज आए इसलिए कि इन केसेस को लगा दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिला शिकवा बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों का बढ़ गया है। मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको सर इमरान खान साहब की लीगल टीम तो बहुत बड़ी है, लेकिन सर सबसे मरकूज जिस टाइम निगाहों की मरकज़ है वो सलमान सफदर साहब है। अगर केसेस नहीं लगते और इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो सलमान सफदर साहब क्या कहते हैं फिर? देखिए, हमने आज सुबह ये बात कह दी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन केसेस को नहीं लगाती तो ऑल्दो इसकी रवायत तो कोई नहीं है कानून में, मगर कानून में कोई बार भी नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट ना चले जाएं कि एक अदालत अगर काम ही नहीं कर रही, एक अदालत अगर अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रही, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे, तो हमारे लिए हालात राइप हैं टू मूव टू दी सुप्रीम कोर्ट। मगर ये जो आज की मैं न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ आपके पास बाहर अभी की कोशिश, उसमें यही खबर है कि कल सुबह इंशाल्लाह डिविजनल बेंच में इमरान खान साहब के इसी वक्त कल केसेस तोशाखाना 2 भी और अलकादिर भी दोनों भी लगे होंगे। अब से कुछ घंटों में आपको कॉज लिस्ट मिल जाएगी। सलमान सफदर साहब, कल आप पेश हुए 6 बड़े केसेस में इमरान खान की ज़मानत हुई और आज एक बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि कल जो है फिर केस फिक्स हो रहे हैं। ये अचानक तब्दीली, तो मौसम तब्दील होते हुए देख रहे हैं, केसेस लग रहे हैं, फैसले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए आपने ये अच्छा सवाल किया है कि क्या मौसम में तब्दीली है। मौसम में तब्दीली तो है, मगर इमरान खान साहब के लिए मैं कोई तब्दीली नहीं देख रहा। कल जो बिलों में रिजल्ट रिया वो हमारा एब्सोल्यूट हक था, 3 साल से वो नहीं दिया जा रहा था। और अगर ये समझा जाए कि इनको ये 6-8 बिलें नीचे अफजल मजूका साहब से मिल गई हैं और ये काफ़ी हैं आंख के लिए भी और एक खातून के लिए भी और रमज़ान के लिए भी, तो ये नाकाफ़ी है। वो रिलीफ, मैं उस रिलीफ को रिलीफ समझता ही नहीं हूँ। मेरे लिए रिलीफ वो रिलीफ है जिस फोरम पे हम खड़े में, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहाँ उनके मेन 2 केसेस पेंडिंग है। जैसे ही उन पे फैसला होगा वो बाहर आ जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि कल की रिलीफ एक सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना, मैं क्या जुमला इस्तेमाल करूं, बस मैं यही कहूँगा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं है, ना हमारी पूरी पड़ी है उस रिलीफ से। तो कल पूरी इस्तदा करेंगे कि अब तो सिक्योरिटी जो है रिस्क बताया जाता था इमरान खान साहब को, अब 2 मरतबा हॉस्पिटल भी लाया गया, तो कल इस्तदा करेंगे कि हाई कोर्ट में खान साहब को तलब कर लें? जो कानून और रसूल की बात है, अपील्स में कभी भी पेश नहीं किया जाता, सो मैं ये इस्तदा नहीं करूँगा। जो कानून मुझे जिस चीज़ की परमिशन देता है, हाँ, ज़मानतें कल इमरान खान साहब के बगैर फैसले नहीं होने चाहिए थे। ज़मानतों में खान साहब की मौजूदगी लाजिम थी। 63 मरतबा जज साहब ने हुक्म फरमाया कि इमरान खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए। 3 साल में जेल अथॉरिटीज़ ने कहा हमारा वीडियो लिंक ख़राब है, सिक्योरिटी के खदशात हैं, हम सेशन कोर्ट में नहीं ला सकते, वीडियो लिंक भी नहीं कर सकते। सो ये सारे जो मामला थे कल, पर वही हुआ कि कल जब तक प्रेशर नहीं बनता, जब तक प्रेशर बनने से तो नहीं ना इंसाफ मिलता। अदालतों का तो काम है इंसाफ रूटीन में देना लोगों को। सो इतनी दिक्कत के बाद आज सारा दिन ज़ाया, इतनी देर में हम और लोगों के केसेस कर लेते। तो कल इतनी दिक्कत के बाद आज क्या लेने आए हैं? सिर्फ के केसेस लगा दें। रमज़ान है, उसमें
بیلے لگا دیں. عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے, صرف بیلے سن لیں میرٹس پر. بار بار اس بات پہ ہم ایمفسائز کر رہے ہیں میرٹس پہ. کیا سوال؟ سر میں یہ کہہ رہا تھا, آپ نے کہا رائپ ہو چکے ہیں چیزیں جو ہے نا, اب کل کیسز لگنے جا رہے ہیں, تو دوسری طرف جو پروسیکیوشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی اور ایسا کیس ہے اگر آپ کل یہاں سے ریلیف لیتے ہیں تو خان صاحب کو دوبارہ وہ گرفتار کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی پتے جو ہیں وہ کھیلے جا چکے ہیں. اب کوئی ایسا کارڈ رہ نہیں گیا, کوئی ایسا کیس پٹاری میں ہے نہیں جو اب استعمال ہو چکے. سب کیسز ہو چکے ہیں. دونوں القادر اور توشہ اکٹھے چلیں گے ساتھ ساتھ, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے میں ایک کیس چلانے کا فائدہ ہی کوئی سر، نہیں. ہم ایک ایک ہی دن کیس میں چلانے میں انٹرسٹڈ ہی سر نہیں. ججز کون سے ہیں ڈویژنل بینچ کے؟ یہ اب کاز لسٹ نکلے گی تو ہو سکتا ہے محسن اختر کیانی صاحب کو کیس. آپ نے کہا کہ آپ کو کتنی دیر میں کنکلوڈ کر لیں گے اس کیس کے؟ تھینک یو اوکے سر. اوکے سر, تھینک یو. تھینک یو. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ کل صبح کو نہیں ڈی بی میں 12 بجے ڈی بی میں 12 بجے 12 بجے القادر بھی اور توشہ خانہ دونوں. اب ایک اور بات بتا دو, عمران خان کے پاور آف اٹارنی وہ ہم جاتی ہوں میں ATC, اب ہم کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے کہتی ہوں جج صاحب ذرا یہ بھجوا دیں, سائن کروا دیں عمران خان کے. جج صاحب یہ سائن کروا دیں. وہاں سے پاور آف اٹارنی بھیجی جاتی ہے جیل کے پاس, اور وہ بھیجتے ہیں بھجواتے ہیں ATC کے جج امجد, اور بغیر سائن وہ کوئی نہیں سائن کروا کے دیتا, سائن ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ایک جج بھی بھیجے تو وہاں کا وہ جیل والا فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان کی پاور آف اٹارنی دینی نہیں ہے تاکہ عمران خان کا یہاں پہ توشہ خانہ 2 کے لیے بیل اپلائی نہ کر سکے. یہ گیمیں ڈالی ہوئی ہیں. ہم تنگ آ رہے ہیں ان چیزوں سے, بس بہت ہو گیا ہے. اب ہم یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اگلا اسٹیپ ہوگا, اگلا اسٹیپ ہو جائے گا جب ہم نے تو اتنی تمیز اور شرافت سے یہاں پہ آ کے چپ کر کے MNAs MPA سینیٹر سب آ کے بیٹھتے ہیں, تو اس کے بعد شرافت کہاں تک جائے گی؟ پھر شرافت سے ہم باہر بیٹھ جائیں گے اور یہاں سے اٹھیں گے نہیں. پھر کیا کریں گے؟ ریڈ زون میں آ کے اپنے MNAs MPAs کو ڈنڈے ماریں گے, پھر انٹرنیشنل نیوز بنے گی. پھر ہم انٹرنیشنل اب ماریں آ کے, اٹھائیں ساروں کو, اور پھر سارے یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا, سارے جو سیریں کرتے پھرتے ہیں, ان کو بتانا کہ ہم اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہ کوئی دنیا گھبرائے گی آپ سے, ان سے ڈرے گی کہ ان کو نہ بلانا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس لیے ان کو اب بس کر دینی چاہیے. ہماری بس ہو گئی ہے, اور ہماری وہ آرام سے کام کرنے کا بھی ہمت ختم ہو گیا ہے. عمران خان کی آنکھ ایک میں نقصان ہوا ہے, دوسری کو بچانا ہے. یہ الشفا کو جو یہ کرنے لگے تھے, ہاں الشفا جو کے لیے جو کہاں پنڈی کا ہے اس کا نام لیتے تھے, یا اس لیے ہماری وہی ایک ہی مطالبہ ہے, اور شروع سے یہ مطالبہ ہے شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا مکمل معائنہ چیک اپ ہو, جیسے کہ ہمارے ڈاکٹرز جس میں ڈاکٹر عثمان شامل ہیں, انہوں نے کہا ہے مکمل معائنہ شامل ہو, اور وہاں پہ اور ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں, ہماری فیملی کی نگرانی میں, اور وہیں پہ علاج ہو. یہ ہمارا حق ہے. یہ عمران خان کا میڈم آپ اسلام آباد ہائی کورٹ آئی